नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। 10वीं बार। ये नीतीश के 10 रूप आप देख रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा सही साबित हुआ है। रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली है। ऐसा करने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश से पहले किसी ने भी 10 बार सीएम पद की शपथ नहीं ली। बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम। एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ नीतीश ने सरकार बनाई। 2005 के चुनाव में जीत के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद कुछ समय को अगर छोड़ दें तो लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। अगर नीतीश 2030 तक सीएम रहते हैं तो कई रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सिक्किम के सीएम पवन कुमार चामलिंग 24 साल तक सीएम रहे। चामलिंग ने 5 बार सीएम पद की शपथ ली, नीतीश ने 10 बार। नवीन पटनायक 24 साल 99 दिन तक ओडिशा के सीएम रहे। ज्योति बसु 1977 से 2000 तक लगभग 23 साल बंगाल के सीएम रहे। नीतीश अगर 2030 तक सीएम रहे तो टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। सुनिए जरा, हमने नीतीश की शपथ लेने के बाद बिहार के लोगों से बात की कि आपके मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, अब पहला काम कौन सा है जो आप चाहते हैं नीतीश कुमार को करना चाहिए। सुनिए। कौन सा काम कराएं पहले? पहले करें यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाए और उस स्तर का फैक्ट्री लगाए जिसका माल बिहार भारत के बाजार जोड़ी बढ़िया है। जोड़ी बढ़िया। 5 साल में जो ये 5 साल में होने वाला है, ये बिहार इतना आगे जाएगा कि बिहार के लोग कभी सोचे नहीं होंगे। पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, नया युग को लेकर बर्बाद हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए, रोजगार मिले। और क्या सब कुछ तो हो गया, बाकी क्या रह गया? हम वहां से आते हैं जो राघोपुर क्षेत्र है, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं, और इस प्रकार से लालू परिवार ने उस क्षेत्र को बर्बाद किया है। उसको फिर से सजाने और संवारने का काम नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं। किसानों का जो लोन है उसको हमारी नई सरकार जो बनी है माफ कर दे और किसानों के ऊपर संपूर्ण ध्यान दे। यही भी बिहार का विकास है। अरे गली गली रोड चाहिए, अरे गांव गांव स्कूल चाहिए। सुनी जनता महान बाटे दिल में आरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। पहले जो जंगल राज था उससे हम महिलाएं मुक्ति पाके आज आपको इस सारे जगह सिर्फ मातृशक्ति ही दिख रही होगी। और जो विकास की लहर चली है और हम महिलाओं के लिए जो कुछ भी हो रहा है, कई योजनाएं हो रही हैं, आज महिलाओं को कहने की जरूरत नहीं है, वो घर से खुद से निकल करके आ रही हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की। पहला काम कौन सा करना चाहिए उनको? विकास का। हाँ, विकास का ही हो रहा है। महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं के लिए हम लोग दिन रात खटते हैं। अब डर वर तो नहीं लगता बाहर निकलने में? अब डर वर तो नहीं लगता? नहीं, एकदम नहीं लगता है डर। सर, मैं नीतीश सरकार से उम्मीद करती हूँ। उन्होंने वृद्धा पेंशन शुरू किया, विधवा पेंशन शुरू किया, लेकिन जिसको तलाक हो जाता है न उसके लिए समाज है, न घर है, न नैहर है, न सासुर है, उसके लिए भी नीतीश सरकार कुछ करें। बिहार में फैक्ट्री का बाढ़ लगना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हम युवा यही मांग कर रहे हैं कि जितना भी बिहार में बंद पड़ी फैक्ट्री है सभी को चालू कर दिया जाए, ताकि यहाँ का युवा कहीं बाहर भटके ना और ट्रेन में धक्का मुक्की खाए ना, किसी का माँ बहन के साथ जो हो रहा है वो सब नहीं हो। आज पहले और अब में थोड़ा अंतर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। अब डर वर नहीं लगता? शाम को कहीं भी डर नहीं लगता। मरीन ड्राइव पे निकल जाते हैं? बिल्कुल निकल जाते हैं, 2 बजे रात में भी घूमने। युवा वर्गों को यही अपेक्षा है कि यहाँ पर उद्योग धंधा, कल कारखाना और लावें, और जो बिहार हमारा फल फूल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है, विकसित बिहार बने। तो नीतीश कुमार से ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं फैक्ट्री और नौकरी की, लेकिन नीतीश के साथ उनके 2 डिप्टी भी हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ ये डिप्टी विजय सिन्हा। अब सम्राट चौधरी जो उनके राइट साइड में आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना था। तभी साफ हो गया था कि सम्राट एक बार फिर नीतीश के डिप्टी सीएम बनेंगे। तारापुर सीट से सम्राट ने बड़ी जीत हासिल की है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, बिहार बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों में शामिल हैं, और सम्राट ने 1990 में आरजेडी से अपनी सियासी पारी शुरू की थी। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री थे। 2000 और 2010 में परबत्ता सीट से विधायक चुने गए थे और 2014 में वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री भी रह चुके हैं और उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति में सक्रिय थे। एनडीए की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान सम्राट चौधरी का भी है, उसका फल मिला है। अगला नाम विजय सिन्हा का।
विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया। मतलब साफ था कि विजय सिन्हा भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। बीजेपी ने सम्राट के साथ विजय सिन्हा को डिप्टी के तौर पर रिपीट किया। विजय सिन्हा किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं, वो एक साधारण शिक्षक के परिवार में पले बड़े हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल है, यानी नीतीश और उनके डिप्टी दोनों इंजीनियर हैं। पढ़ाई के दौरान ही आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ गए थे। 2005 में वो लखीसराय विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इसके बाद वो लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। आज बिहार बीजेपी के बड़े भूमिहार नेताओं में विजय सिन्हा शामिल हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं नीतीश के दोनों डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। और बिहार के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया, बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, गुंडा राज आने नहीं दिया, गुंडागर्दी नहीं चले बिहार में, इसके साथ जनता ने वोट किया। और मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। अभी शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति आभार है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी का आभार है। बिहार की जनता का विशेष आभार है कि जो सेवा का पुनः अवसर प्रदान किया एनडीए को। प्रयास करेंगे जितना बेहतर हो सके, एनडीए का जो संकल्प है उसको साकार किया जाए। तो ये तो दो डिप्टी थे, लेकिन नीतीश के स्पेशल 26 हैं, यानी उनकी टीम में 26 मंत्री होंगे। बाकियों ने भी शपथ ली। आप देख रहे हैं नीतीश के मंत्रियों की शपथ, बाकियों ने एक साथ शपथ ली। अपने कर्तव्यों का देखिए जरा नीतीश के 26 चेहरे कौन से हैं वो। नीतीश कैबिनेट में 10 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। 26 मंत्रियों में 3 महिला को मंत्री बनाया गया है और नीतीश के इस कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरा भी है। सबसे पहले देखिए दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष को शानदार जीत का इनाम मिला है। अगला नाम है मंगल पांडे का। बीजेपी के दिग्गज नेता मंगल पांडे सीवान से जीत कर आए। नितिन नवीन बांकीपुर सीट से 5वीं बार जीते हैं, 3री बार मंत्री बने। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी मंत्री बन चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। रामकृपाल यादव कभी लालू के करीबी रहे। रामकृपाल दानापुर सीट से जीते हैं। संजय टाइगर ने संघ के माध्यम से राजनीति में एंट्री ली है। आरा से विधायक संजय टाइगर ने राष्ट्र सेवा के लिए विवाह नहीं किया है। रमा निषाद कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू और औराई से विधायक बनी है। अशोक चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री रहे और फिर मंत्री बने। लेसी सिंह धमदाहा सीट से 6ठी बार जीत कर आई और फिर से मंत्री बनी है। विजय चौधरी नीतीश के करीबी विजय चौधरी एक बार फिर मंत्री बने। नीतीश के गृह जिले नालंदा से आते हैं श्रवण कुमार, फिर से मंत्री बने हैं। और जमा खान नीतीश कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। संजय सिंह महुआ सीट से उन्होंने तेज प्रताप को हराया था और विधायक बने थे, मंत्री बने। संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन फिर से मंत्री बने हैं। दीपक प्रकाश आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी मंत्री बने। दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए हैं। तो ये नीतीश के वो टीम के साथी हैं। सुनिए जरा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे इस पूरे मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण है उसे साधा गया है। सबसे पहले देखिए जो मंत्री बने हैं उसमें 5 दलित हैं, 4 राजपूत समाज से आते हैं और 3 कुशवाहा समाज से, 2 कुर्मी समुदाय से, 2 भूमिहार समाज से और 2 यादव समाज से, 2 वैश्य समाज से, 2 मल्ला और 1 ब्राह्मण समुदाय से, 1 कायस्थ, 1 मुस्लिम और 1 ईबीसी समाज से। तो सबको साधने की कोशिश हुई है मंत्रियों को जगह देकर मंत्रिमंडल में। सुनिए जरा मंत्री क्या कह रहे हैं। तो दिया है, हम उस दायित्व का पालन करेंगे। बिहार को गति और दानापुर को विकास की गति देने का काम करूंगा। नीतीश कुमार का विजन ही है जो बिहार 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, आपको अंतर दिख रहा है। जमुई की अपनी जनता को, अपने परिवारजनों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनकर यहाँ तक पहुँचाया। आगे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे इतने बड़े पद पर लाकर
आज शपथ दिलाए। आज जमुई से बढ़कर पूरे बिहार का दायित्व मिला है। निश्चित रूप से अपने माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाकर, अपने पार्टी के जो संस्कार है, जो विचारधारा है, उनको साथ लेकर बिहार के विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता ने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं और महिला मंत्री के रूप में मैं पार्टी से एकमात्र मंत्री हूं, तो मुझे गर्व हो रहा है कि महिलाओं का नेतृत्व कर रही हूं। बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं और नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है उसको बिहार के लोगों ने पसंद किया, बिहार के लोगों ने गले लगाया और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। सबके स्नेह से फिर से एक बार काम करने का अवसर मिला और काम कर रहा हूँ, करूंगा। देखिए, मुझे क्या काम मिलता है या मिलेगा ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी काम मुझे देंगे उस काम को मैं करूंगा। अब देखिए जरा, पापा मुख्यमंत्री बन गए तो सुपुत्र ने आशीर्वाद लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश के लाल निशांत पिता को बधाई दी है, पिता के पांव छुए हैं। निशांत सियासत में नहीं है, मीडिया कैमरों में भी सामने नजर नहीं आते हैं, थोड़े शर्मीले स्वभाव के भी हैं, कम बोलते हैं, पिता नीतीश कुमार की तरह ही। लेकिन बेटे निशांत पिता नीतीश को क्या सलाह दे रहे हैं वो देखिए जरा। 10वीं बार शपथ पर निशांत को बेटे निशांत ने बधाई दी। निशांत कुमार ने कहा, जनता और एनडीए की बधाई, हमने पहले भी वादे पूरे किए हैं, नीतीश कुमार आगे भी वादे पूरे करेंगे। निशांत कुमार नीतीश के इकलौते बेटे हैं। निशांत का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ। निशांत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सेंट कैरन स्कूल पटना से की है। मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मसूरी से आगे की पढ़ाई लिखाई की। निशांत अपने आप को राजनीति से पूरी तरह से दूर रखते हैं। 2017 में कहा था, राजनीति में आने का उनका सपना नहीं है, वो आध्यात्मिक रास्ते पर जाना पसंद करते हैं। राजनीति में आना ना ही मेरी रुचि है, उन्होंने कहा, ना राजनीति का ज्ञान है मुझे। रिपोर्ट के मुताबिक निशांत कुमार की नेटवर्थ 3 करोड़ 61 लाख रुपए है। ये सब उनकी मां के निधन के बाद उनके नाम आई है। 2007 में नीतीश की पत्नी मंजू सिन्हा का निधन हो गया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के बेटे निशांत क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? नहीं थी जीत की उम्मीद थी होगी, लेकिन ये कुछ जनता ने ज्यादा विश्वास किया हम पर, उनका आशीर्वाद। हमने जो किया 20 साल में जनता ने उसका फल दिया। आखिर पिछली बार हम लोग 43 पे आ गए थे तो थोड़ा सा कम विश्वास किया, फिर भी पिताजी अच्छे रहे, काम जारी रखा, तो फिर से उन्होंने पुनः विश्वास प्राप्त किया जनता का। तो जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब देखिए जरा शपथ के मंच पर माहौल क्या था जब बहुत से सीएम एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र भाई पटेल, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, भजन लाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुमार शिंदे बैठे हैं, कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नायब सिंह सैनी, जेपी नड्डा, सभी का अभिनंदन। बिल्कुल सलीशी और हम जिस तरह। और एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, शपथ के बाद चिराग पासवान ने पिता को श्रद्धांजलि दी, पूजा की। देखिए जरा नीतीश की शपथ के बाद क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। वो एक अनुभवी प्रशासक हैं और कई वर्षों से सुशासन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। तेजस्वी कह रहे हैं, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चिराग ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमारी सरकार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मंत्र पर चलेगी। पीएम मोदी के विजन और नीतीश के अनुभव का फायदा मिलेगा। लेकिन देखिए, कांग्रेस के पूर्व सीएम उल्टी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के अथक प्रयासों से एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है। ज्ञानेश जी और उनके सहयोगियों को बधाई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को।
कितना उत्साह था, कितनी लाखों लोग आए, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आई। तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बिहार को कर रहे हैं विकसित बिहार। आप देख रहे हैं जनता का विश्वास। लोग जो राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि प्रो इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है। और एक व्यक्ति अगर 10-10 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं तो यानी काम को जनता देखती है। महिलाओं ने लंबी लंबी कतारों में लगकर खड़े होकर वोट दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी समेत दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। विकसित भारत के लिए बिहार को विकसित बनाना है। जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करने में बिहार अग्रगणी रहेगा। ये ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए तो है ही है। वो ऐतिहासिक पुरुष बन गए। आज तक 10वां बार कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लिए थे। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन इनकम्बेंसी का मामला होता है, 1 टर्म होता है, 2 टर्म होता है, उसके साथ इनके साथ आज तक कोई नॉन इनकम्बेंसी का मामला नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी के अनुसार बिहार के विकसित बिहार बनने की आधारशिला रखी गई है। इतना कार्य करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का भाव है कि आज विकसित बिहार का शिलान्यास हुआ है। बिहार अगले 5 वर्ष में अपने उस स्वरूप को पाएगा जो बिहार का लोग इसकी कल्पना करता है। नीतीश कुमार जी का जो सुशासन का संकल्प है उस पर जो है वो बिहार की जनता ने एक पुख्ता मुहर फिर से लगाई है। और अगर आप देखें इस दौरान जो है वो देश में जितने भी ज्यादातर चुनाव हुए, हर जगह देश की जनता ने निरंतरता के लिए, सुशासन की निरंतरता के लिए वोट दिया है। और यही तो नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बने हैं और इकलौते सीएम। उनके बारे में वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार का सियासी सफर इतना आसान नहीं था। 1951 में पटना के बख्तियारपुर में नीतीश जी का जन्म हुआ। 4 भाई बहनों में नीतीश सबसे छोटे थे। घर में प्यार से लोग नीतीश कुमार को मुन्ना बुलाते थे। पिता रामलखन सिंह आयुर्वेदिक वैद्य और कांग्रेसी नेता थे। उनकी मां परमेश्वरी देवी घर संभालती थी। नीतीश को 10वीं में अच्छे नंबर आए। इसके बाद परिवार ने नीतीश को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना भेजा। कॉलेज में नीतीश छात्र संगठन से जुड़ गए जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई। गोली नीतीश की कनपटी के पास से निकल गई। नीतीश बाल बाल बच गए। 1970 में लालू की नीतीश से मुलाकात हुई। 1972 में नीतीश के समर्थन से लालू छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। जेपी आंदोलन के दौरान नीतीश लालू कई बार एक साथ दिखे। लालू कई बार नीतीश के बख्तियारपुर वाले घर जाते और परिवार के साथ खाना भी खाते। पार्टी के लोग और विरोधी उन्हें पक्के साथी के तौर पर देखते थे। नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रहे। गुजरात में दंगे के बाद नीतीश पर एनडीए छोड़ने का दबाव बना। लुधियाना की रैली में जब मोदी ने नीतीश का हाथ उठाया था तब नीतीश असहज हो गए। मोदी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार घोषित होने पर नीतीश ने एनडीए से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद नीतीश अपने पुराने साथी लालू के साथ चले गए और 2015 में महागठबंधन की जीत हुई और तेजस्वी नीतीश के डिप्टी सीएम बने। 17 में नीतीश फिर बीजेपी के साथ आ गए। इसके बाद 2020 में आरजेडी से मिल गए, लेकिन अब आरजेडी के साथ नहीं जाने को लेकर कई बार सार्वजनिक रूप से वो कह चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अब तक आपने सुना एनडीए के नेता क्या कह रहे हैं, अब सुनिए विरोधी क्या कह रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाए और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। बिहार में जो उन्हें जीत मिली है वो कैसे भी मिली हो वो अलग बात है, लेकिन अपने वादे पूरे करने चाहिए। वर्ष कहिए या ये टर्म कहिए, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए कि बहुत सारा वादा इन्होंने और प्रधानमंत्री ने किया है बिहार की जनता के साथ। बहुत सारे सपने दिखाए गए हैं और उसी के आधार पर लोगों ने उनको फिर एक बार मौका दिया है, तो उसको पूरा कर पाएंगे इस पे सभी लोगों को शक है, शुबा है। जो वादा किया था जनता के साथ उसे पूरा करे, बिहार की तरक्की हो ये हम चाहते हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे।
और आइए अब आखिर में आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार ने आखिर बिहार के लिए किया क्या है इन कुछ सालों में, और क्यों नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग इतनी है। 2005 में सत्ता संभालते ही नीतीश का फोकस था कानून व्यवस्था पर। नीतीश ने बिहार में फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करवाए। पहले 2 साल में 27,000 अपराधियों को सजा हुई। स्कूल बीच में छोड़ देने वालों की संख्या पहले 25 लाख हुआ करती थी, नीतीश के कार्यकाल में यह 2.5 लाख रह गई है। 2010-11 तक बिहार की विकास दर 15% के करीब पहुंची। नीतीश ने महिलाओं की ताकत को पहले ही पहचान लिया था। 2006 में स्कूल जाने वाली लड़कियों को फ्री साइकिलें बांटी और अब ये लड़की वोटर बन चुकी हैं जिन्हें फ्री साइकिल मिली थी। नीतीश ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का ऐलान किया और शराबबंदी से भी नीतीश ने महिला वोटर को साधा है। नीतीश राज में बिहार में सड़कों और बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है। लालू जहां जंगल राज पर घेरे जाते हैं, वहीं नीतीश की पहचान सुशासन बाबू की है। 2025 में पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे विपक्ष ने उठाए, लेकिन नीतीश का चेहरा विपक्ष के सारे मुद्दों पर भारी पड़ा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। तरह से कहें कि जनता का ने जितना मत दिया है, जिम्मेदारी भी उसी तरह से। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया है। यहाँ अब विकास की झड़ी लगेगी और बिहार की जीत हमारी है। अगली बारी बंगाल की है। बड़ी जीत है ये एनडीए के लिए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे एनडीए के घटक दलों की जिस तरीके से बिहार की जनता ने विश्वास जताया है, मैं मानता हूं कि आज से बिहार का एक स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, पार्टी को मिली इतनी बड़ी जीत को देखकर जरूर खुश होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमें प्रसन्नता है कि हम इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो संकल्प पत्र में वायदे और दावे किए गए हैं